हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच नाइरेशन का वीडियो का पार्ट नंबर 4 लेकर आ गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग आज सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो हम लोग उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें हमने लिख दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मैंने रूल लिख दिया यहाँ पे कि रूल क्या होता है। इसका मैंने रूल लिखा है यहाँ पे, देखिए। तो रूल हमने लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी आर भी के मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पता होगा आपको, पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच आर एस के मतलब रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो क्या होगा, हम लोग रूल नंबर 1 लिखे हैं कि आस्क सेड को कौन सी में आस्क में बदलेंगे। यानी कि ये सेड है ना, इसको आस्क में बदल देना है। ठीक। 2 नंबर में हम लिखा है कि इन्वर्टेड कमांड्स को इफ या वेदर में बदलना है, इफ या वेदर में बदलना है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। और तीसरी बात बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसको अफर्मेटिव में बदलना होगा। ठीक है ना। ये तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अब हम लोग रूल तो हमने लिख दिया, बता दिया, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, कि कैसे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या हमने बताया है कि ही, यहाँ पे सेड को कौन सी बदल देना है आपको, आस्क्ड में। ठीक है, ये टू हट जाएगा, मी, ही आस्क्ड मी हो गया। इसको इन्वर्टेड कमांड्स को इफ में नहीं तो वेदर में बदलना है, तो हम इफ में ही ज्यादातर बदलता है लोग, तो इसलिए मैं इफ में ही बदल दिया। ठीक है। और यहाँ पे यू है, देख रहे हैं, पहले आपको इसमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, यू है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी है ना, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, सन 123 फॉर्मूला, सन 123। ठीक है, 123 यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यानी कि आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आप सूत्र याद रखेंगे। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी आता है, 2 आदमी आता है, आई और वी आता है, 2 आदमी, ये फर्स्ट पर्सन में होते हैं लोग। तो ये किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा ही लिखेंगे हम। ओके, तो हमने ही लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि कौन सा टेंस है ये भाई, तो ये पहला टेंस है, डू यू रीड ए बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, ये पहला टेंस है। तो पहला टेंस को हम किस में बदलते हैं भाई, 5वां टेंस में। हम रूल बताए थे ना कि 1 2, मैंने बताया था इसके लिए रूल कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने रूल आपको बताया था कि यहाँ पे अगर पहला टेंस होगा तो 5वां में, दूसरा 6ठा में, तीसरा 7वां में और चौथा 8वां टेंस में बदला जाता है। और एक होता, ये सब जो होता है हमने बताया था कि 5 6 और क्या होता है 7 8। ये 5 एक तरफ जाता है 6 छोड़ के 7 में, और 6 जो होता है एक तरफ का 7 छोड़ के 8 में, और ये 7 और 8 ये 7वां टेंस है और 8वां टेंस है। ये दोनों आदमी क्या होता है, नो चेंज होता है। ठीक है ना, ये नो चेंज हो जाता है, मतलब चेंज नहीं होता है। और ये पहला टेंस होगा तो 5वां टेंस में बदल दीजिए, यानी कि ही, और ये 5वां टेंस में क्या हो जाएगा, रीड का दूसरा रो रीड ही हो जाएगा। ठीक है। ए बुक है तो ए बुक। ठीक है, यानी कि बन गया। ठीक है। आगे देखते हैं, 2 नंबर क्या कहा गया है, ही, और इसके लिए क्या हम लिख देंगे, आस्क्ड, और इसका हो जाएगा मी, और इसके लिए इफ लगाना है मेरे को, मैंने बताया है। यू क्या है भाई, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। ये कौन सा टेंस है भाई, दूसरा टेंस है, तो दूसरा किस में बदलेगा, 6ठा टेंस में, यानी इज ए बार वाज वेयर में, यहाँ पे वाज लग जाएगा, और गोइंग है तो गोइंग, बन गया। इसी तरह से इसको भी बनाना है मेरे को, ही, इसका क्या हो जाएगा, आस्क्ड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसके लिए आपको क्या लगाना है, इफ, ही आस्क्ड इफ। ठीक है। उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, और यहाँ पे हैव हैज काफी बदलता है, हैड में बदलता है, आपको बताए थे हैड, और बीटेन है तो बीटेन, हिम ये ही का रूप है, ये थर्ड पर्सन नो चेंज, हिम है तो हिम रह जाएगा। बन गया। इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल। तो अब देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है, ही सेड टू मी हैव यू सीन ए टाइगर, यानी कि क्या आपने बाघ को देखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और इसके लिए ही हो गया ना,
और यहाँ पे ही, और इसके लिए क्या हो जाएगा आस्क्ड। आस्क्ड का यूज करना है मेरे को मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी, और इसके लिए हमें क्या लगाना है भाई, इफ लगाना है। याद रखिएगा कि जब भी इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच, तो हम इसको सेड को आस्क्ड में और इन्वर्टेड कॉमास को इफ में बदलेंगे। और यहाँ पे देखिए अब सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन पर्सन भाई, सेकेंड पर्सन। यू हमेशा सेकेंड पर्सन होता है, तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। याद है ना आपको सन 123, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी के अनुसार क्या होगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे हैज का प्रयोग है, यानी तीसरा टेंस है, तो तीसरा कितना में बदलता है भाई, सातवां टेंस में बदलता है, यानी हैव हैज हैड में बदल जाता है। हैड लिख दिया, और तीसरा रूप क्या है भाई, सीन है तो सीन, ए है तो ए, टाइगर है तो टाइगर, ठीक है, बन गया हैव यू सीन ए टाइगर। इस तरह से आपको बनाना है। इसी तरह से हो जाएगा सी, और इसका हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है, और इसका हो जाएगा हिम, ठीक, सी आस्क्ड हिम, और इसके लिए आपको क्या है, इफ लगा देना है भाई, इफ। यहाँ पे सेकंड पर्सन यू है, ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। और यहाँ पे कैन का यूज है, तो कैन बदलता है कुड में, आपको पता होगा ना, कुड, COULD, कुड हो गया। अब ये कुड हो गया, यहाँ पे डू है तो डू, द वर्क है तो द वर्क, ठीक है, द वर्क नहीं, दिस वर्क, डू दिस वर्क, तो यहाँ पे दिस वर्क हो जाएगा। ओके, बन गया, क्लियर। यहाँ पे ये हो गया, नहीं यहाँ पे द ही था, ठीक है, डू द वर्क। ओके, इस तरह से आगे देखते हैं। आगे क्या है, यहाँ पे सी सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आस्क्ड, यहाँ पे टू हट जाएगा तो मी हो जाएगा, इसके लिए इफ लगा देना है। यहाँ पे देखिए डीड है, यानी कि ये पांचवा टेंस है, पहले हम यू को लिखेंगे, तो यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, ठीक है ना। अब आई हो गया, यहाँ पे पांचवा टेंस रहता है तो छठा छोड़ के सातवां बदलता है, हमने बताया था ना, पांचवा रहेगा तो छठा छोड़ के सातवां में, यानी सातवां टेंस में क्या लगता है, हैड का यूज होता है। किस चीज का, हैड प्लस V3, तो हैड हो गया, यहाँ पे नॉट है, और V3 एब्यूज का क्या हो जाएगा, एब्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मी कौन पर्सन है, आई का रूप होता है मी, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, ठीक है, बन गया। इसी तरह से माई फादर है तो माई फादर लिख देना है आपको, ठीक। इसका आस्क्ड लिखा जाएगा, सेड का क्या लिखाएगा, आस्क्ड, और यहाँ पे मी है तो मी, और इसके लिए आपको इफ लगाना है इन्वर्टेड कॉमा के लिए। यहाँ पे यू के कौन सा पर्सन, सेकंड, मी के अनुसार, सेकंड पर्सन मी के अनुसार हो जाएगा आई। अब यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे सेल लगता, सेल विल का यूज है तो, लेकिन तो सेल बदलता है शुड में, और विल बदलता है वुड में, तो यहाँ पे शुड लिखाएगा, ठीक है ना। क्या लिखाएगा, शुड, क्यों भाई, क्योंकि आई के साथ यहाँ पे सेल लगता, सेल का क्या होता है, शुड, शुड हो गया। यहाँ पे गो है तो गो, और यहाँ पे टू है तो टू, और दिलही है तो दिलही, ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट बन गया, समझ गए। इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव होगा तो इसको इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करते हुए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे WHQ से जो शुरू रहता है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसका हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो बस मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से, तो मैं अगले वीडियो में आपको वो सिखाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।